ना चलो स्टार्ट करते हैं। डीआई कोई टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। डीआई में ना कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, सर्कल वाली डीआई होगी, लाइन ग्राफ हो गया, और आपकी एक टेबल वाली डीआई होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं होगा, एक डाटा गिवन होगा, उस डाटा को लेके आपने एनालिसिस करना है, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टडी करना है आपने। क्वेश्चन जस्ट कैलकुलेशन है। और ध्यान से सुनना, डीआई में ना 3 चीज़ें मेन पूछी जाती है। एक तो एवरेज, ठीक है, दूसरा परसेंटेज, ठीक है, तीसरी रेशो। अगर आपको इन चैप्टर्स में कमांड है एवरेज, परसेंटेज, रेशो, तो डीआई के 5 में से 3 क्वेश्चन इसी में से होते हैं, ठीक है। बचे हुए 2 क्वेश्चन वो आगे पीछे घुमा के पूछ लेता है, टफ नहीं होता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज ये वाली डीआई आपको गिवन है, बार ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये बार ग्राफ है, ठीक है। धीरे धीरे एक टेबल वाला और कुछ लाइन वाले और कुछ सर्कल वाले मैं कंबाइन करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें है क्या, सेल्स ऑफ बुक इन 1000 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे बुक की सेल्स दे रखी है। जैसे हॉरिजॉन्टल में ये देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस साइड, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन होगी इस साइड, ठीक है। सेल्स ऑफ बुक, देखो वर्टिकल लाइन में क्या लिखा हुआ है, सेल्स इन 1000, देखो ये चीज़ लिखी हुई ना, सेल्स इन 1000, ठीक है। मतलब यहाँ पे बुक की सेल दे रखी है थाउजेंड्स में, बुक की सेल हुई है वो थाउजेंड्स में दे रखी है, ठीक है। फ्रॉम 6 ब्रांचेस, और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको 6 ब्रांच दे रखी है। ऑफ पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 एंड 2001, मतलब ब्लू कलर वाला आपका 2000 है, देखो यहाँ पे ब्लू कलर 2000 है, रेड कलर 2001 है। मतलब 2000 और 2001 में बुक की सेल दे रखी है। जैसे B1 में 2000 में B1 बुक ने B1 ब्रांच ने कितनी बुक सोल्ड की, 80,000, और B2 ने कितनी सोल्ड की, 105,000, ठीक है। सिमिलरली B2 ने 2000 में कितनी सेल की, 75, और 2001 में कितनी सेल की, 65। सिमिलरली B4 ने 2000 में कितनी सेल की, 85, और 2001 में कितनी सेल की, 95। तो रिस्पेक्टिव ये सेल दे रखी है आपकी, और ये सेल जो है वो 1000 में है, ध्यान रखना ये थाउजेंड्स में, ठीक है। चलो चेक करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब डाटा समझ में आ गया कि ये डाटा क्या गिवन है, ठीक है। ब्रांच दे रखी है आपको, 2 साल का डाटा गिवन है, इतने इस साल में इतने 1000 सेल हो रखी है, ठीक है। मेन चीज़ होती है डाटा को एनालिसिस करना। डाटा अगर एनालिसिस पता लग गया कि चार्ट किसके बारे में है, या आपको जो डाटा गिवन है वो किसके बारे में, तो सॉल्व हो जाता है, ईजी होता है, टफ नहीं होता। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ द ईयर, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना रेशो आ जाती है, ठीक है। तो इसमें रेशो पूछ ली कि B2 की रेशो बतानी है, टोटल सेल कितनी हुई है बोथ ईयर, दोनों साल के लिए, ठीक है, टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4। B2 की B4 के साथ रेशो बतानी है दोनों साल के लिए, ठीक है। मतलब B2 का 2000 और 2001 में। तो चलो B2 का चेक कर लो। देखो B2 2000 में कितना है, 75, और 2001 में कितना है, 65। क्लियर, ध्यान से देखना, B2 2000 में कितना है, 75, और 2001 में कितना है, 65। मतलब B2 की टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 75 प्लस 65। B4 की कितनी सेल होगी, B4 की चेक कर लो, 85 प्लस 95, 85 प्लस 95, तो ये हो जाएगा आपका 140, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 180, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट होगा 7, और ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट होगा 9, 7:9, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर, ठीक है। इसने बोला टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6, ब्रांच B6 की टोटल सेल दोनों साल के लिए इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर। अब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब ब्रांच B6 में जो टोटल सेल हुई है इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3। मतलब ब्रांच B6 की जो सेल है वो ब्रांच B3 का कितना % है। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर रखेंगे हम ब्रांच 6, जो ब्रांच 6 की परसेंटेज सेल हुई है। अब इज़ व्हाट % ऑफ मैंने बताया था कि ऑफ के बाद जो चीज़ लिखते हैं हम वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ऑफ के बाद B3 है, तो नीचे आएगा B3, नीचे आ जाएगी आपकी ब्रांच 3 इंटू 100। क्लियर, चलो चेक कर लेते हैं B6 में, और दोनों साल की है, बोथ ईयर लिखा हुआ है। ब्रांच B6 में कितनी सेल हुई है चेक करते हैं। ब्रांच B6 में 80 प्लस 70 कितना आएगा, 150। तो ब्रांच B6 में 150 सेल हुई है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 150,
डिनोमिनेटर में चेक करते हैं B3 कितना है हमारे पास 110 और 95, ठीक है 205 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे होगा 205 इंटू 100, क्लियर। और 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा 41 और ये 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा 30, तो अप्रॉक्सीमेटली 3000/41 आया। तो जब आप इसको रफली सॉल्व करोगे 3000 को 41 से डिवाइड करोगे तो मैं बता देता हूँ 73.17 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर में ट्राई कर लेना, 73.17% आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी ईजी था। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 B3। अब देखो यहाँ पे ना एवरेज सेल की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि एवरेज सेल की बात कर रहा है। एवरेज सेल मतलब किसका, B1 B2 B3 का इन 2001, ईयर नोट करना, ठीक है। एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 B3 इन 2001 इज़ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B6 इन 2000। मतलब व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, एवरेज सेल मतलब B1 B3 B2 B3 का 2001 में जो एवरेज आया है। सबसे पहले तो आप ये निकालो, एवरेज ऑफ B1 B2 B3, ठीक है, इन 2001 में इनकी एवरेज कितनी होगी। तो B1 B2 B3 की 2000 में देख लो सेल कितनी है। 2001 में चेक करना है, यानी लाल वाला 105, 65 और 110, 105, 65 और 110 डिवाइड बाय 3, एवरेज यही होगी, ठीक है। 105 प्लस 65 प्लस 110 डिवाइड बाय 3, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा ये, ठीक है, 280/3, ठीक है। तो B1 B2 B3 का 2001 में कितना आया, 280। एवरेज 280/3 है, 3 से डिवाइड नहीं होता, अपन नहीं करेंगे, ठीक है। B1 B3 B6, B1 B3 B6 इनका एवरेज कितना आएगा आप ये पता करो, और ये 2000 में पता करना है, ठीक है। 2000 ईयर 2000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2000 में B1 B3 B6, B1 80 है, B3 95 है और B6 70 है, ठीक है। 80 प्लस 95 प्लस 70 245 होगा, ठीक है। ये आ जाएगा 245/3, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ो। अभी हमने एवरेज तो निकाल ली, अब चेक करते कि क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच दिस, मतलब इज़ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच दिस इन 2000। मतलब ध्यान से सुनना, ये वाली जो चीज़ है, ध्यान, ये वाली चीज़, ये जो 245/3 है, ये इस चीज़ का 280/3 का, ध्यान से देखना, 245/3 जो है वो 280 का कितना परसेंट है, 245/3 280 का कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ दिस, व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 280/3 इज 245/3। मतलब न्यूमरेटर में हम रखेंगे 280/3, डिनोमिनेटर में रखेंगे 245/3 इंटू 100, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ, साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 280/245, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 280, जस्ट अ मिनट, जगह नहीं मिल रही, हाँ बाद में नोट कर लेना, मैं यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 280/245 इंटू 100, ठीक है। 280 डिवाइड बाई 245 इंटू 100 अगर करेंगे, सॉरी, ये नहीं, ऊपर 245 आना था, 10 तरीके। व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, तो ऊपर 245 आएगा ना, 245/3। ये जो है वो 280/3 का कितना परसेंट है, ठीक है, इंटू 100, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 245/280 इंटू 100,
ठीक है, 245 बाय 280 इंटू 100, ये आ जाएगा 87.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा 87.5 आ जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हल्का सा, ये थोड़ा सा रफली टफ, उतना टफ भी नहीं है, बस एवरेज निकालनी है और ये एवरेज निकालनी है, बताना है कि ये वाली जो 245/3 है वो 280/3 का कितना परसेंट है, बस ये पूछा था। ठीक है, इस वाले पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस? ठीक है, इन 2000 में सभी ब्रांच की एवरेज सेल कितनी है? तो सभी ब्रांच के लिए एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम बटा एन, सम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, सम चेक कर लेते हैं। सम इन 2000 में टोटल सम कितना था सभी का, तो चेक कर लेते हैं यहीं पे। जस्ट अ मिनट, 2000 में सम कितना था? देखो 2000 में सम कितना है? 80 प्लस 75, ठीक है, प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70, ठीक है, तो ये आ जाएगा 480। इन सभी का सम क्या आएगा? 480। क्लियर? सम आ गया 480 और टोटल कितनी ब्रांच है? 6। नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 6। क्लियर? तो सम आ जाएगा आपके पास 480 और टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 6। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 80। ऑप्शन बी। क्लियर? इजी था, टफ नहीं था, इजी ही होते हैं डीआई वाले। बस डीआई अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B5 टुगेदर फॉर बोथ ईयर इन 1000 नंबर। ठीक है, मतलब आपसे B1 प्लस B3 प्लस B5 पूछ रहा है और कुछ नहीं, मजाक है। ठीक है, B1 B3 B5 कर देते हैं, टोटल सेल बताना है बोथ ईयर, दोनों साल के लिए। ठीक है, B1 B3 B5। ठीक है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं B1 कितना है। जस्ट अ मिनट, B1 B3 B5, B1 कितना है? 100 प्लस 105, सॉरी 80 प्लस 105। ठीक है, और B3 कितना है? 95, सॉरी जस्ट अ मिनट, 95 और 110, 110 और 95, 105 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 95। ठीक है, और B5 75 और 95। ठीक है, 75 और 95। ठीक, तो आप अगर इन सभी को सम करोगे ये आपका आएगा 560। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 560 ऑप्शन में है। हाँ 560 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ठीक है, 560 थाउजेंड्स में ही बताना था तो ये 1000 में ही है। ठीक है, और कभी कभार आपको ऐसे बोल देगा 560 1000 है तो पीछे 1000 लगा देगा। ठीक है, ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो थाउजेंड्स में है तो 560 तो वैसे ही आ रहा है सम करके, तो पीछे 1000 तो 1000 के लिए 3 0 लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इस डीआई में कोई दिक्कत आएगी तो बताना, बाकी अगली डीआई में सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है।